हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो फिर यहाँ मैं आप लोग को शेयर करूँगी। आप लोग पूरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, तभी आप लोग को पता चलेगा मैं आप लोग के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। फिलहाल आप लोग सब अच्छे होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ कुछ व्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया अचानक से, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ आप लोग पूरा व्लॉग देखिए प्लीज़। तो फिर यहाँ मैं शिवू को कर रही थी रेडी, क्योंकि हम जा रहे थे, हमारी छुट्टी हो गई थी ख़त्म। तो इसके मतलब उसके बाद भी हमको छुट्टी आना है, शादी में आना था, तो इसलिए हम लोग कभी गाड़ी नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि हमको वापस 20-25 दिन बाद फिर वापस आना है, तो हमने गाड़ी घर पे ही छोड़ दी तो थी। यहाँ बैठे थे तो पापा ये है जी और मेरे ये ससुर जी। पति देव जी। आप लोग जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं उनको पता होगा कि शिव बस आगे ही खड़ा रहता है। तो ये मम्मी है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और ये मैं तो जिनको पता है कि वो जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि शिवू को बस आगे ही खड़े होने का शौक़ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, कोई मतलब नहीं, आगे ही खड़ा होना है उसको। तो यहाँ कुछ हम घर से निकल चुके थे और यहाँ बहुत मिले हमको प्यारे प्यारे टेडीज़, और ये कुछ पेड़ पौधे, यहाँ नर्सरी थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बरेली जंक्शन। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से बहुत ही पास में ही है। मुश्किल से हमको 10 से 15 मिनट लगेगा अपनी ही पर्सनल गाड़ी से। बाकी आप सब मतलब ऑटो वगैरह से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आपको बस 20 से 25 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत पास में है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे बरेली जंक्शन। तो यहाँ हमने कर दी थी अपनी गाड़ी पार्क, और फिर हम यहाँ से अपने लेने लगे सामान गाड़ी में से सामान निकाल रहे थे। तो शिव बहुत ही परेशान करता है, जैसे ना वो नीचे उतार दो ना तो वो मतलब पता नहीं इसको क्या हो गया, जैसे जैसे ये बड़ा होते जा रहा है ना, वैसे वैसे ये हमको बहुत परेशान करने लग गया है। तो यहाँ पे सब लोग इसको गोद में ले रहे थे पर ये गोद में ही नहीं आ रहा था। तो ये बस इसको खेलना है, इसको बस खेलने के लिए जगह मिल जाए। अगर इसको हमने नीचे छोड़ दिया तो बस इसको खेलना है, और गाड़ी में बैठेगा तो वहाँ भी ऐसे ही खड़े हुए परेशान करता है। तो यहाँ पति देव जी ने उठा लिए थे अपने लगेज, बैग वगैरह, और यहाँ शिव को हम सब लोग पकड़ रहे थे, पर ये मान ही नहीं रहा था। अगर इसको हम गोद में ले रहे तो ये रो रहा था। तो मम्मी ने कहा ले ही लेते, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। तो फिर भी मतलब वो मानता ही नहीं किसी की बात, वो लोग भाग गया, फिर से भाग गया। तो ऐसे करके इसका ड्रामा देख के हम सब लोग परेशान हो गए। तो मम्मी ने इसको गोद में उठा लिया था, मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। लेकिन और गोद में भी लेते हैं तो ये रोता है, तो इसको पहले हम ले लेते हैं। तो कैसे खेल रहा है। इसके बाद हम मतलब पति देव तो चले गए थे आगे, और ये शिव मतलब बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। मम्मी ने कहा इसको ले ही लेती हूँ, गोदी रोएगा तो रोने दो। तो इसको पहले मम्मी ने गोदी लिया, फिर इसके बाद मतलब हम अंदर स्टेशन के अंदर जाने लग गए। थोड़ा सा मम्मी पापा को भी काम था एमएच में, तो फिर उस चक्कर में मम्मी पापा भी मतलब हमारे साथ ही आए थे। वैसे भी आते हैं, लेकिन उनको काम था तो वो भी आए थे हमारे साथ सभी लोग। तो उसके बाद हम लोग ने मतलब अपने स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म पे जाना था हमको, तो यहाँ पे हमको सब छोड़ने आए थे। और जो गाड़ी हमको मिलती है वो हमको दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अगर जो कोई भी बरेली से, उनको पता होगा कि अवध आसाम सेकंड नंबर पे ही आती है, और अवध आसाम तो लॉन्ग रूट ट्रेन है, तो आप लोग को पता ही होगा कि वो लेट भी हो जाती है कभी कभार। तो यहाँ पे सब मम्मी पापा और ननद वगैरह सब लोग बाय कर रहे थे। तो मतलब हंस रहा था, उनको उसको मजाक ही सूझता है अब जब देखो। तो यहाँ पे सभी लोग उसको बाय कर रहे थे, पर किसी का दिल नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का, क्योंकि वो बड़ा हो गया, जितना ही बड़ा हो रहा है उतना ही क्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग ने बाय कर दी थी। तो यहाँ पे घर वाले सभी लोग चले गए थे, तो मैं और पति देव और बाबू बचे हुए थे। तो यहाँ पे हम वापस आ गए। थोड़ा पापा को प्रॉब्लम भी है पैर में, तो उनको सीढ़ियों में चढ़ने थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। तो वो लेट भी हो रहे थे वैसे भी, तो हम खुद ही आ गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे शिव को हमने, वो ये ना नीचे खेल रहे थे तो परेशान करता है, तो यहाँ पे वो नीचे खेल रहा था, कुछ ना कुछ उठाता ही रहता है वो। तो यहाँ पे गाड़ी की बेडशीट वगैरह थी, ट्रेन की पैसेंजर्स के लिए थी सारे। तो यहाँ पे शिव खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तो यहाँ फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है अवध आसाम। जो ट्रेन में ट्रेवल करता है जो इस गाड़ी से, उनको पता होगा। तो यहाँ हमारी फाइनल ट्रेन आ गई है। पति देव जी आगे भाग गए थे, क्योंकि मेरे हाथ में था शिव, और हमको मतलब हमें लगा कि B3 हमारा पास में ही आएगा, लेकिन वो काफ़ी पीछे रह गया था। तो बस, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है इसका यहाँ रुकने का, 2-3 मिनट का स्टॉपेज है। तो फिर
पति देव तो आगे चले गए थे, मेरे हाथ में बस फ़ोन था और शिव था, तो मैं अपना आराम आराम से ही आ रहे थे। जो भी लगेज था वो पति देव के पास ही था। तो फिर वो तो आगे चले गए थे, मैं और शिव आराम आराम से चल रहे थे। तो यहाँ हम ट्रेन के अंदर एंटर कर चुके थे। ये थी शिव की फ़र्स्ट टाइम, मतलब फ़र्स्ट जर्नी थी ट्रेन के अंदर। वो मतलब कभी भी जब से पैदा हुआ तब से कभी ट्रेन में नहीं बैठा है, वो फर्स्ट टाइम ही ट्रेन पे बैठा हुआ है। तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी में वो एक जगह खड़ा रहता है, सो भी जाता है, लेकिन वो ट्रेन में ना इतना मतलब परेशान हम लोगों को कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था सीट पे। तो इसको ट्रेन में ट्रैवल कराना बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे वो दीदी हैं, उन्होंने शिवू को ले लिया था, गोद में खिला रहे थे। जहाँ जहाँ डैडी जाएंगे वहीं वहीं शिवू जाएगा, तो वो डैडी का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो ये जा रहे थे पति देव जी, इनके पीछे ही शिवू भी चल दिया, और सभी लोग मतलब उसको खिला रहे थे, क्योंकि पूरी ट्रेन में तो यही भाग रहा था पूरी बोगी में। तो इसको भी सब लोग खिला ही रहे थे। पर ये ना इतना शैतान है मेरा बेटा कि किसी के पास जाता भी नहीं है जल्दी से। तो फिर इन्होंने इसको एक जगह बैठा के पहले सामान को सेट किया, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब मानता ही नहीं है। इसको जब तक डांटो ना तब तक ये इसके समझ में भी नहीं आती है। तो शिवू को पहले एक जगह हमने बैठा दिया, तो उसके बाद हमने अपना सामान सेट किया। फिर इसको विंडो सीट के पास बैठा के इसको खिला रहे थे हम लोग। लेकिन ये ना यहाँ पे भी नहीं खड़ा हो रहा था, ऐसे विंडो सीट पे इसको बैठा भी दिया तब भी नहीं खड़ा हो रहा था। क्या करें, अब हम बोलते हैं बरेली को बाय बाय। ये बरेली बाय बाय, बाद में मिलते हैं बरेली से। तो फिर यहाँ हमारी ट्रेन चल पड़ी थी, और यहाँ शिवू बैठ के परेशान कर रहा था, जैसे एज़ यूजुअल ये करता ही है, हमेशा ही करता रहता है हमको परेशान। तो ये यहाँ बैठ के परेशान कर रहा था, इसका मन को बहला रहे थे हम लोग। तो फिर उसके बाद सो गए थे, इसको मैंने सुला दिया था। और ट्रेन हमारी जैसे लेट थी, तो वो और दिन पे दिन हमारी लेट ही हो रही थी। तो ये हमारा शाम का खाना था। जैसे हमारा टाइम था वहाँ 9:30 बजे पहुँचने का, वहाँ हम रात के 2 बजे पहुँचे थे। तो यहाँ हमने अपना खाना भी ऑर्डर कर दिया था, और शिवू को भी खिला रहे थे। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।